दुबई ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आज की इस वीडियो में आपको दुबई की रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ, जैसे कि दुबई में आप कौन सी प्लेस में विजिट कर सकते हैं, दुबई में आपको कहाँ पर स्टे करना चाहिए, चीपेस्ट फ़्लाइट कैसे बुक करनी है, फूड ऑप्शन क्या मिलेगी, कौन सी टाइम में जाना चाहिए और भी बहुत कुछ। और इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना ताकि कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। और साथ ही साथ मैं इस ट्रिप को मज़ेदार के साथ बजट फ्रेंडली कैसे बनाए इसका भी कुछ टिप्स शेयर करूंगी। एंड ऑल्सो आई प्रॉमिस इस वीडियो को आप पूरा देखने के बाद आप खुद से ही अपने ट्रिप प्लान कर लोगे। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोई भी ट्रिप प्लानिंग के टाइम सबसे पहला सवाल आता है कि किस टाइम पे जाया जाए। दुबई जाने का सबसे अच्छा टाइम है नवंबर टू मार्च, क्योंकि दुबई में दो ही सीज़न होता है, गर्मी या फिर बहुत गर्मी। बट इस सीज़न के अपने अपने फ़ायदे हैं। नवंबर टू मार्च पीक सीज़न में आता है, तो इसलिए उस टाइम में हर एक चीज़ का प्राइस थोड़ा सा हाई रेंज में रहता है। वही आपको अप्रैल से अक्टूबर गर्मी के सीज़न में आपको हर एक चीज़ डिस्काउंट में मिल जाते हैं, तो आप कम पैसे में भी घूम सकते हैं। चलिए, अभी आपने डिसाइड कर लिया है किस टाइम पे आपको जाना है। उसके बाद आता है फ़्लाइट एंड वीज़ा। यहाँ पहुँचने के लिए आप फ़्लाइट ले सकते हैं कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर जैसे इंडिया के कुछ प्रमुख शहरों से। आपको दुबई के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाएगी। इसकी वन वे टिकट की कॉस्ट 10 से 15 हज़ार से स्टार्ट होती है। एयरलाइन और सीज़न के टाइम के हिसाब से फ़्लाइट की रेट ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, और मैं रिकमेंड करूँगी कि आप 3-4 महीने पहले से ही टिकट बुक करें ताकि आपको सबसे अच्छी डील मिले। फ़्लाइट के टिकट बुक करने के लिए वैसे तो बहुत सारे वेबसाइट हैं, सबसे इजी एंड फेमस बताती हूँ, वो है स्काई स्कैनर। नहीं, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, और वैसे भी 300 सब्सक्राइबर्स में मुझे कौन स्पॉन्सरशिप देगा। चलिए, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ फ़्लाइट टिकट कैसे बुक करना है। गूगल में जाकर स्काई स्कैनर टाइप कीजिए। पहले वाले जो लिंक आएगा उसे आपको क्लिक करना है, पेज ओपन हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर जहाँ से जाने वाले हैं, जैसे हम कोलकाता से जाएंगे तो यहाँ पर मैं कोलकाता टाइप कर लेती हूँ, तो कोलकाता टू दुबई। उसके बाद आप यहाँ पर डेट सिलेक्ट कर लेना आने जाने का, जैसे हम यहाँ पर 17 टू 23 कर लेते हैं, 17 जाने का और रिटर्न 23 कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर ट्रैवलर्स एंड केबिन क्लास पर जाकर एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम 4 एडल्ट्स हैं एंड 1 चिल्ड्रन, उसे हमें सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हम हैं 4 एडल्ट्स एंड 1 चिल्ड्रन, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पर एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन सेलेक्ट कर लिया। और चिल्ड्रन के लिए आपको यहाँ पर एज सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर 2 साल की मैं कर लेती हूँ। और उसके बाद सर्च बटन को क्लिक करते ही सबसे अच्छा डील वो आपको यहाँ पर दिखाएगा। फिर आपको अपने हिसाब से, अपने टाइमिंग के हिसाब से बेस्ट डील जो लगे आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़्लाइट के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वीज़ा। ब्रिटिश अमेरिका के लोगों के लिए दुबई में वीज़ा ऑन अराइवल है। अगर आपके पास यूके या फिर यूएस के वीज़ा है तो भी आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल सकता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको इंडिया में ही टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा। और दुबई वीज़ा आपको बहुत ईजिली मिल जाता है कंपेयर टू बाकी यूरोपियन कंट्री के, और ये आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी एम्बेसी जाने की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे तो दुबई वीज़ा अप्लाई करने के लिए बहुत से ऐप या ऑनलाइन एजेंट है, और सबसे ज़्यादा फेमस मेक माई ट्रिप ही है, बट हमने यूज़ किया था वीज़ा टू फ्लाई। तो चलिए अभी हम दिखाते हैं कैसे अप्लाई किया था। तो पहले आप गूगल में जाकर टाइप कीजिए वीज़ा टू फ्लाई। उसके बाद इस वाले लिंक को क्लिक कीजिए, पेज ओपन हो गया। यहाँ पर आप दुबई टाइप कीजिए। उसके बाद टूरिस्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर दुबई वीज़ा एप्लीकेशन के कई सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये जो फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें आपको 7,199 रुपीज़ पे करना होगा पर पर्सन, जिसे आप 30 डेज़ रह सकते हैं और 58 डेज़ की वैलिडिटी है। तो 7 डेज़ के लिए ये वीज़ा बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ से आप अप्लाई कर लेना, आपके पास ईमेल आ जाएगा, वहाँ पे आपको बोल देगा आपको क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, और सबमिट करते ही आपके दुबई के ई वीज़ा वर्किंग डेज़ में 3 से 4 दिन के अंदर आ जाते हैं। और स्क्रीन में आप देख सकते हैं ऐसे ही हमने हमारा दुबई की ई वीज़ा अप्लाई किया था। और ये वीज़ा के लिए हमने फ्राइडे अप्लाई किया था, मंडे ही हम लोगों को मिल गया था।
और अगर आप ग्रुप या फैमिली के साथ जा रहे हैं तो वो लोग आपको डिस्काउंट भी देते हैं। दुबई की करेंसी है दिरहम्स, और अगर आप इंडियन करेंसी से कंपेयर करोगे तो आज की डेट के हिसाब से उसका कन्वर्सेशन रेट होता है 23.96 INR इक्वल्स टू 1 दिरहम्स। दुबई में आप ऑलमोस्ट हर जगह पे कार्ड यूज़ कर सकते हैं ट्रांजेक्शन के लिए, इवन कार में भी। तो आप फॉरेस्ट कार्ड यूज़ कर सकते हैं विद ज़ीरो मार्कअप चार्जेस है। वहाँ पे आपको कैश और कार्ड दोनों का ही ऑप्शन मिलता है। और अगर आप दोपहर के 1 बजे से पहले ऑर्डर करते हैं तो आपको सेम डे में ही डिलीवरी हो जाता है। और ये कार्ड में पैसे डालना या फिर बचे हुए पैसे इंडियन अकाउंट में डालना भी बहुत ही ईजी है। तो फॉरेस्ट कार्ड ऑर्डर करने के लिए आप गूगल में जाकर बुक माई फॉरेस्ट टाइप करके इस वाले लिंक को क्लिक कीजिए, उसके बाद वो पेज ओपन हो जाएगा। तो अभी आप यहाँ से अब अपना सिटी सिलेक्ट कर लेना, और यहाँ पर आप इंडियन करेंसी से बहुत सारे कंट्रीज़ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं UAE दिरहम सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो अब यहाँ पर आपको अमाउंट सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं 2000 सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद ऐड प्रोडक्ट कर लेना है, और उसके साइड में आप रेट भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो आपको फॉरेस्ट कार्ड दिख रहा है वहाँ पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ से आप फॉरेस्ट कार्ड या फिर करेंसी नोट्स भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर करेंसी नोट सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद ऐड प्रोडक्ट कर लेते हैं, और मैंने यहाँ पर करेंसी एंड कार्ड दोनों ही अप्लाई कर दिया है। उसके बाद बुक दिस ऑर्डर पर क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। बस इस तरह से आप इजीली फॉरेस्ट कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। और हम रिकमेंड करेंगे आप कुछ कैश इंडिया से ही दिरहम्स में कन्वर्ट करके ले आइए। इन केस अगर कोई जगह पे कार्ड एक्सेप्ट नहीं हुआ तो आपके काम में आएगा। इंश्योरेंस, किसी भी इंटरनेशनल ट्रिप के लिए इंश्योरेंस लेना ज़रूरी नहीं है, पर लेना सबको चाहिए। तो हम लोग ने अपना इंश्योरेंस मेक माई ट्रिप से कर लिए थे, जिसका कॉस्ट लगभग हमें 800 से 1000 रुपये लगे थे। इमिग्रेशन के टाइम यहाँ पर हमें एक सिम दिया था डुओ सिम, जो कि फ्री टूरिस्ट सिम है, और यहाँ पर आपको 10 GB डेटा फ्री मिलेगा। और आप चाहे तो यहाँ पर एयरपोर्ट में दुबई का और भी लोकल सिम ले सकते हैं, बट हम लोगों को कुछ खास ज़रूरत पड़ा नहीं है लोकल सिम का, क्योंकि दुबई आने से पहले हम एयरटेल का इंटरनेशनल रोमिंग रिचार्ज कर लिए थे, और उसमें हमें कुछ प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। दुबई में खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वहाँ पर आसपास इंडियन रेस्टोरेंट बहुत सारे मिल जाएंगे। और अगर ना मिले तो आप नून ऐप से इंडियन खाना ऑर्डर कर सकते हैं। उसमें खाना क्वांटिटी एंड बजट फ्रेंडली सब कुछ बहुत अच्छा था। अगर आपके फ़्लाइट टिकट एंड वीज़ा कंफर्म हो जाए तो आप यहाँ पर स्टे करने के लिए होटल देख सकते हैं। दुबई के 2 हिस्से हैं, ओल्ड दुबई या पुराना दुबई, बर्ड दुबई या न्यू दुबई। इन दोनों एरियाज़ में रहने के लिए बहुत सारे होटल्स और अपार्टमेंट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपके बजट ज़्यादा है तो आप न्यू दुबई के बुर्ज खलीफा या फिर पाम जुमेरह के लग्जूरियस रिसोर्ट बुक कर सकते हैं। और अगर आपके बजट मीडियम है तो आप डाउनटाउन एरियाज़ के आसपास होटल बुक कर सकते हैं। हमने यहाँ पर यानी शेख जायद रोड के बिल्कुल ऑपोजिट में जो एमिरेट्स ग्रैंड होटल है यहाँ पर स्टे किया था, जो कि काफ़ी अच्छा होटल है, और ये मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 2-3 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस में है। ये एरिया काफ़ी अच्छा है, जहाँ पर आपको सुपरमार्केट एंड मेडिकल स्टोर मिल जाएंगे 24/7। और ये हाई राइज बिल्डिंग का नज़ारा, और आप देख सकते हैं यहाँ से बुर्ज खलीफा भी दिख रही है। हम लोग यहाँ पे 6 नाइट स्टे किए थे, और होटल का जो चार्जेस थी हम आपको दिखाएंगे बजट लिस्ट में। और आपको यहाँ पर 5 to 6000 के रेंज में पर नाइट के हिसाब से एक डिसेंट होटल मिल जाते हैं। और मेरे हिसाब से ओल्ड दुबई या बर्ड दुबई एरियाज़ में रहने के लिए चार्जेस ज़्यादा रिजनेबल है। दुबई में घूमने के लिए मेट्रो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, तो होटल बुक करते टाइम स्टेशन के पास करेंगे तो बेहतर है। जैसे हमारा होटल मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 2 से 3 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस में थी, तो इसलिए हमें मेट्रो से टूरिस्ट अट्रैक्शन को कवर करने को बहुत ईजी हो रही थी। और ये थोड़ा सा बजट फ्रेंडली भी है। या फिर आप घूमने के लिए बसेस या टैक्सी भी ले सकते हैं। बसेस एंड मेट्रो में ट्रैवल करने के लिए नॉल कार्ड लेना ज़रूरी है, इससे आपका सफ़र और इजी होता है, और ये कार्ड आपको मेट्रो स्टेशन में इजीली मिल जाते हैं। द लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू एंड थिंग्स टू सी इन दुबई इज़ एंडलेस। इस पार्ट में हम शेयर करेंगे लिस्ट ऑफ प्लेसेस जो हमने हमारे 7 डेज़ ऑफ ट्रिप में कवर किए थे, और यहाँ पर हम हर टूरिस्ट अट्रैक्शन को कहाँ से बुक किए थे और उसका प्राइस कितना था, ये सारे डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। और वीडियो को एंड में हम हमारे ट्रिप का बजट ब्रेक डाउन करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो अभी हम हमारे 7 डेज़ आइटिनरी शेयर करती हूँ। आई होप ये आपके नेक्स्ट दुबई ट्रिप में कुछ हेल्प कर सके।
तो हम कोलकाता से रवाना हुए दुबई के लिए। सुबह 8:30 बजे हमारी फ़्लाइट थी और कोलकाता टू दुबई पहुंचने में हमें 5 से 5.5 घंटा लग गए। और हम लोग एयरपोर्ट से होटल मेट्रो में ही ट्रैवल किया। तो होटल पहुंचते पहुंचते हमें 2 या 3 बज गए थे। तो ये रही हमारे होटल, एमिरेट्स ग्रैंड होटल, और यहाँ से मेट्रो स्टेशन सिर्फ 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस में है। और आप भी ट्राई कीजिएगा कि किसी मेट्रो स्टेशन के पास होटल लेने का। तो पहला दिन हमने लाइट रखा था। उस दिन होटल में हमने चेक इन करके रेस्ट किया, नून ऐप से फूड ऑर्डर किया था और शाम को हमने होटल के सिर्फ आसपास थोड़ा बहुत घूमे थे। सेकेंड डे में होटल से हम ब्रेकफास्ट करके मेट्रो पकड़ कर चले गए थे दुबई मॉल। हमारा दोपहर को बुर्ज खलीफा एंड दुबई एक्वेरियम का टिकट बुक था, जो कि दुबई मॉल के अंदर से ही एक्सेस है। बुर्ज खलीफा में 2 टाइप्स ऑफ टिकट्स मिलता है डिपेंडिंग ऑन कौन सा लेवल पर जाना है। मोस्ट कॉमन होता है लेवल 124 एंड लेवल 125 फ्लोर, और ये सबसे चीपेस्ट भी है एंड मोस्टली लोग इस लेवल पर ही जाते हैं। एंड हाईएस्ट आप लेवल 154 टू 155 फ्लोर में भी जा सकते हैं, लेकिन उसका टिकट प्राइस काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। और आप चाहे तो यहाँ पर लंच या फिर डिनर भी कर सकते हैं इफ़ यू हैव गुड बजट, या फिर आप बुर्ज खलीफा के व्यू को एंजॉय करके नीचे आकर दुबई मॉल के फूड कोर्ट में भी खाना खा सकते हैं। अब बात करते हैं टिकट प्राइस के बारे में। हमने बुर्ज खलीफा एंड एक्वेरियम का कॉम्बो टिकट लिए थे, जिसका टिकट प्राइस 28,000 रुपीज़ लगे थे 4 पर्सन के, और ये टिकट हमने गेट योर गाइड से बुक किया था। एक टिप से, अगर आप दुबई आ रहे हो तो यहाँ का टूरिस्ट अट्रैक्शन को आप उनके वेबसाइट से डायरेक्ट बुक ना करके आप क्लूक या हेड आउट या गेट योर गाइड, ये सब वेबसाइट से उनको एक दूसरे से कंपेयर कीजिएगा। उसके बाद आपको जो सही लगे वहाँ से आप टिकट बुक कीजिएगा, इससे आपको बहुत अच्छा ऑफर मिलेगा। दुबई मॉल बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर घूमने में और बुर्ज खलीफा एंड एक्वेरियम देखने के बाद शाम हो गई और हमने वहाँ पर फाउंटेन शो देखा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा फाउंटेन शो है और ये दुबई मॉल के सामने ही है। डे 3 में हमने 10 बजे सुबह का म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर बुक करा था और वो बेस्ट टाइम स्लॉट था बिकॉज उस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं था। ये बिल्डिंग रियली सो ब्यूटीफुल एंड फ्यूचरिस्टिक है, प्लस इसका आर्किटेक्चर काफ़ी यूनिक है। मेक श्योर इसका टिकट आप एडवांस में बुक करें, क्योंकि उसका टिकट हमेशा सोल्ड आउट होते हैं। और इसका हमारा टिकट कॉस्ट था 13,592, जो कि हमने क्लूक से बुक किया था। वैसे आप यहाँ पर फ्री में भी घूम सकते हैं इसका ग्राउंड फ्लोर में। और हम वहाँ पर 2 से 3 घंटे रहे और उसके बाद हमने दोपहर के लिए रखा था दुबई की मस्ट डू एक्टिविटी डेजर्ट सफारी, जिसके बिना दुबई ट्रिप रियली अधूरी है। वैसे यहाँ पर डेजर्ट सफारी के पैकेजेस बहुत ही कम रेट से स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन उसके हिसाब से वहाँ पर डिनर एंड शोज़ वगैरह होते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगी आप थोड़ा सा मिड रेंज में बुक करें। जैसे हमारा पैकेज था पर पर्सन 3,000 में, तो उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा था, जो कि हमने क्लूक से बुक किया था। डे 4 में हम सुबह मिरेकल गार्डन गए थे बस से, और दुबई में हम ज़्यादातर बस या मेट्रो से ही ट्रैवल किए हैं। मिरेकल गार्डन जो कि दुबई की मोस्ट ब्यूटीफुल अट्रैक्शन है, और ये सिर्फ विंटर में ओपन रहते हैं, यानी अक्टूबर से मार्च तक। ये मिरेकल गार्डन जैसा नाम, जगह बिल्कुल वैसा ही है। रियली आप वहाँ पर खो जाएंगे, और ये जगह इतना खूबसूरत है, इतना बड़ा है, आप घूमते घूमते थक जाएंगे, लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा। और यहाँ का टिकट प्राइस हमारा 4 पर्सन के 10,850 लगे थे, और ये भी हमने क्लूक से ही बुक किया था। और वहाँ पर हम 2 से 3 घंटा घूमे। उसके बाद हम शाम को गए थे ग्लोबल विलेज में। ग्लोबल विलेज एवरी ईयर दुबई में काफ़ी बड़े एरियाज़ में होता है। यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ के पवेलियंस हैं, जहाँ पर आप उस कंट्री का फूड ट्राई कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, एंड यहाँ पर एक कार्निवल एंड एंटरटेनमेंट जोन है। काफ़ी लाइवली एंड वाइब्रेंट फील होता है। फैमिलीज़ के साथ जाने के लिए ये तो परफेक्ट है। और इसका टोटल टिकट प्राइस 1,600 थे, और ये भी हमने क्लूक से ही बुक किया था। डे 5 ये दिन हमने थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट किया, क्योंकि हम आज फुल डे अबू धाबी टूर करने वाले थे। अबू धाबी के ट्रिप में हम 3 मेन अट्रैक्शन देखे थे। पहला था BAPS हिंदू टेम्पल। इस हिंदू टेम्पल में एंट्री फ्री है, लेकिन हाँ, यहाँ पर आने से पहले आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना होता है, एंड साथ में ID यानी पासपोर्ट रखिएगा। मंदिर में हर एक कोना बहुत ही सुंदर है, आपको यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। मंदिर को दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए हैं यस मॉल में। यहाँ पर हमारा टिकट नहीं था, सिर्फ हम लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए थे। उसके बाद हमें यहाँ पर डेट्स मार्केट पे ले आए थे।
जहाँ से हमने कुछ डेट्स ख़रीदा और यहाँ पर आपको बहुत सारे वैराइटीज़ के डेट्स मिल जाएंगे। और दुबई से अबू धाबी की डेट्स थोड़ी सी महंगी है लेकिन क्वालिटी बहुत ही अच्छा था। डेट्स मार्केट से शॉपिंग करने के बाद हम लोग हेरिटेज विलेज में आ गए थे और इसका भी एंट्री फ्री है। यहाँ पर आपको कुछ ओल्ड वाली चीज़ें होते हैं ना दुबई की, उसका थोड़ा सा फीलिंग होगा। और इस हेरिटेज विलेज के अंदर एक बीच है जहाँ से व्यू जस्ट अमेजिंग है। ये अबू धाबी का लास्ट अट्रैक्शन है हमारा, जो कि है शेख जायद ग्रैंड मॉस्क। और ये वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क है। ये मॉस्क रियली देखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ पर खासकर वुमेन के ड्रेस कोड बहुत ही स्ट्रिक्ट है। या तो आप अप्रोप्रिएटली घर से ड्रेसअप करके आइए या फिर यहाँ पर अबाया मिलता है, वो लेकर आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर भी एंट्री फ्री है। अगर आप मॉस्क में आएंगे तो शाम को आइएगा, सनसेट के टाइम ये मॉस्क बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो गाइस, ये था हमारा अबू धाबी ट्रिप की लास्ट स्टॉप। और ये जो पूरा अबू धाबी टूर था वो हमने वायाटोर से बुक किया था और उसका टोटल प्राइस था 11,800 रुपीज़। और इस पैकेज में हमारा होटल से पिकअप एंड ड्रॉपअप इंक्लूडेड था। डे 6 में हम गए थे सुबह मेट्रो पकड़कर दुबई फ्रेम में और हमारा वहाँ पर 10 बजे की टिकट बुक थी और वो बेस्ट टाइम स्लॉट था बिकॉज उस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और यहाँ पर हमें घूमने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, हार्डली हाफ एन आवर लगे थे। दुबई फ्रेम ये काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन डेक है जहाँ पर एक साइड में आपको ओल्ड दुबई का व्यू देखने मिलता है और दूसरे साइड में न्यू दुबई का स्काईलाइन का व्यू देखने मिलता है। और इसका टिकट प्राइस हमें 1150 रुपीज़ लगे थे और ये भी हमने क्लूक से ही बुक किया था। और उसके बाद हम यहाँ से निकल कर चले गए द व्यू एट द पाम में। पाम जुमेरा एंड द व्यू एट द पाम अगेन एक वेरी आइकॉनिक लोकेशन है और ये भी एक काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन डेक है। और व्यू एट द पाम से आप पूरा पाम जुमेरा का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। रियली यहाँ से व्यू जस्ट अमेजिंग है। और हमारा यहाँ का टोटल टिकट प्राइस 6,000 रुपीज़ था और इसे भी हमने क्लूक से बुक किया था। हम यहाँ पर लगभग 1 से 2 घंटे रहे। उसके बाद हम मोनोरेल से चले गए मरीना धाव क्रूज़ के लिए। दुबई रात को कुछ अलग ही दिखता है और इसी का व्यू एंजॉय करने के लिए मरीना धाव क्रूज़ बेस्ट है। हमारा क्रूज़ का टाइमिंग था रात को 8 बजे और यहाँ पर हम हाई राइज बिल्डिंग्स का ब्यूटीफुल नज़ारा को एंजॉय करते हुए डिनर किया, शोज़ वगैरह को एंजॉय किया। यहाँ पर फुल मस्ती हुआ। हमारा जो मरीना धाव क्रूज़ था उसका नाम है जैक स्पैरो और इसका टोटल प्राइस था 9,400 रुपीज़। उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा था और इसे भी हमने क्लूक से ही बुक किया था। वैसे हमने हमारे दुबई सीरीज़ के व्लॉग्स में सारे वीडियोस को डिटेल के साथ शेयर किया है, आप चाहे तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। सो ये सारे लोकेशंस हमने हमारे ट्रिप में कवर किए थे। एंड डे 7 में हम सुबह जल्दी उठकर होटल में ब्रेकफास्ट करके एयरपोर्ट के लिए निकल गए वापस घर आने के लिए। पर इसके अलावा और भी बहुत टूरिस्ट अट्रैक्शन है दैट यू कुड डू लाइक स्काई व्यू ऑब्जर्वेटरी, IMG वर्ल्ड्स ऑफ एडवेंचर, दुबई डॉल्फिनेरियम, वाइल्ड बडी वाटर पार्क एंड द लिस्ट इज एंडलेस। और अगर आपके साथ किड्स है तो आप लेगोलैंड, अम्यूज़मेंट पार्क ये सब अपने आइटनरी में ऐड कर सकते हैं। हम पेरेंट्स एंड हमारे 2 साल की बेटी के साथ ट्रैवल किया था इसलिए ज़्यादा कवर नहीं कर पाए, बट अगर आप कपल में जाएंगे तो आप और भी बहुत कुछ कवर कर सकते हैं। चलिए अभी हम आते हैं सबसे मेन पार्ट में जहाँ पर हम हमारा ट्रिप का बजट ब्रेकडाउन करेंगे। फ़्लाइट में हमारा टोटल एक्सपेंस हुआ 1,55,825। हमने एमिरेट्स की फ़्लाइट बुक करी थी बोथ वे। इफ़ यू वांट टू सेव मनी तो आप कोई भी जैसे इंडिगो प्रेफर कर सकते हैं, बट बुक करने से पहले लगेज अलाउंस चेक करना मत भूलना। वीज़ा के लिए हम एक्सपेंड किया 33,760। ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए हमने एक्सपेंड किया 3,000 रुपीज़। स्टे पर हमने टोटल एक्सपेंड किया 65,864। 2 रूम्स के लिए फॉर 6 नाइट्स इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। सिम कार्ड का कॉस्टिंग हुआ 1,600। फूड के लिए टोटल एक्सपेंड हुआ था 61,034 रुपीज़। लोकल ट्रैवल के लिए टोटल एक्सपेंड हुआ था 4,830 रुपीज़। फॉर एंट्री फीस ऑफ अट्रैक्शन में एक्सपेंड हुआ अराउंड 95,020 रुपीज़ एंड इसमें ये सारे अट्रैक्शन को कवर किए थे। तो हमारे 4 पर्सन का टोटल एक्सपेंस हुआ था 4,20,933 विच कम्स टू 1,05,233 पर पर्सन फॉर 7 डेज़। तो ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और दुबई के रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
And if you like this video, please do like, comment, share and subscribe for more content. Thanks for watching. Bye.